हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएमसी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आज क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 13 तक आपको ईमानदारी पूर्वक से समझा कर सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज 2.4 का। चलिए देखिए कैसे बनता है। क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा और बाद में खुद अपने पन्नों में अलग साइड में अपने समझने की कोशिश भी कीजिएगा। चलिए जैसे बताते हैं वैसे आप लोग समझिए। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, मतलब कह रहा है कि घनों का जो परिकलन है उसके किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो मतलब आप लोग को दिमाग में यह रहो कि 7 का क्यूब निकाले, 5 का क्यूब निकाले, -12 का क्यूब निकाले, उसके बाद सब निकाल के सब जोड़ दे। ऐसा नहीं करना है। मतलब बिना घनों का परिकलन किए बिना आपको प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो देखिए क्या कीजिएगा। सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 करना पड़ेगा। अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 हो गया, क्योंकि अब क्या करिएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz होता है। यहाँ पर समझिए क्या लिखे हैं कि अगर मान लीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 होगा, तब जाकर क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है। वो आपको पहले ही बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 12 में इसका फॉर्मूला। तो चलिए सर, एक्स का मान कौन होगा, वाई का मान कौन होगा, जेड का मान कौन होगा। तो एक्स की जगह आपका -12 होगा, वाई की जगह आपका 7 होगा और जेड के बदले में 5 होगा। तो देखिएगा अगर कीजिएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो देखिए क्या होगा, -12 प्लस 7 प्लस 5, तो हो जाएगा -12 प्लस का 12 बराबर क्या हो गया, 0। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 हो गया, तब लिखेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz। तो देखिएगा तो हो जाएगा -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस जेड की जगह कितना माने थे 5, तो हो जाएगा 5 का क्यूब बराबर 3 गुना एक्स की जगह क्या रखिएगा, -12 रखना है, वाई की जगह आपको 7 रखना है और जेड की जगह पे क्या रखना है, 5 रखना है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 12 या 36 हो जाएगा, 36 गुना 7, 36 गुना 7 कीजिएगा तो 6 सत्ते 42 का 2 हाथ में 4 होगा और 3 सत्ते 21 और 4 कितना होता है, 21 और 4 25, माइनस का 252 आ गया। फिर इसके बाद 500 गुना कीजिएगा तो 2 25 10 की 0, हाथ में 1, 5 25 25 1, 26 का 6, हाथ में 2 और 2 25 10 और 2 12, माइनस का 1260 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 1260। यही आपका रियल आंसर है। तो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब का जो मान आएगा बिना ग्रहण किए आपका आएगा -1260 आएगा। कैसे किए, सबसे पहले क्या करना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आना चाहिए। अगर 0 अगर आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तब आप लगाइएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz। तो इतना का मान जो आ गया आपका माइनस का 1260 आ गया। चलिए उसी नंबर करते हैं, उसी प्रकार आपको सेकेंड नंबर बताने का प्रयास करते हैं। तो बोलिएगा बता, इसमें सबसे पहले क्या होगा, एक्स बराबर आपका हो जाएगा 28 हो जाएगा, वाई बराबर आपका माइनस का 15 हो जाएगा और जेड बराबर आपका माइनस का 13 हो जाएगा। जब ये हो जाएगा, एक्स आपका 28 है, वाई मान लीजिए माइनस का 15 है और जेड मान लीजिए माइनस का 13 है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, चूँकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आना चाहिए। अगर 0 अगर नहीं आता है तो वो फॉलो नहीं होगा। पहले इस कंडीशन में लाना पड़ेगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आएगा। तो चलिए एक्स की जगह रखते हैं 28 प्लस वाई की जगह आप रखते हैं माइनस का 15 प्लस जेड की जगह रखते हैं माइनस का 13 रखते हैं। अब बराबर में क्या आना चाहिए, 0।
तो हो जाएगा 28 प्लस माइनस माइनस का 15 प्लस माइनस माइनस का 13। तो 28 हो गया, माइनस का 15 माइनस का 13 माइनस का 28 आ गया। 28 में से 28 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो देखिए आ गया ना, जब 0 आ गया तब क्या कीजिएगा, तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर का 3xyz आ जाएगा। तब 0 आएगा तब क्या कीजिएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz आएगा। अब इसमें क्या कीजिए, मान रखिए एक्स का जगह कितना रखिएगा, तो बोलिएगा सर 28 का क्यूब रखेंगे, बहुत अच्छा रखिए, प्लस वाई क्यूब, तो वाई का जगह कितना हो जाएगा, माइनस का 15 पे पावर क्यूब हो जाएगा, प्लस जेड का जगह क्या रखिएगा, तो माइनस का 13 रखिएगा और क्यूब कर दीजिएगा बराबर। अब यहाँ देखिएगा इतने ना मान लाना था, तो इतना बराबर क्या आएगा, तो 3xyz का मान रखिएगा, तो x 3 हो जाएगा और x का जगह क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, y की जगह आपका माइनस का 15 हो जाएगा और z की जगह माइनस का 13 हो जाएगा, यही होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 28 से कितना होता है, देखिएगा 28 दिया होता है, गुना कर लीजिए सब में, तो 8 3 24 4 हाथ में 2, हाथ में 2, 2 2 3 6 2 कितना होता है 8, 28 3 84, 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 2 6 6 2 8। फिर आप 15 से गुना कर लीजिएगा, तो 5 24 के 0 हाथ में 2, 8 पे 40 से 2 42 हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, 0 4 2 6 8 4 12। फिर आप 13 से गुना कर लीजिएगा, 0 6 3 18 हाथ में 1, 12 3 36 और 1 37 हो जाएगा, 0 6 2 1, 0 8 7 6 13 हो जाएगा 16,380 और माइनस